चुप्पी कभी कभी ये सबसे बड़ी चीज़ होती है और कभी कभी सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देने वाली होती है। साइलेंट ट्रीटमेंट यह कोई एक्सीडेंटल नहीं होता, यह पनिशमेंट नहीं होती। साइकोलॉजी कहती है यह कंट्रोल होता है। मेरा 31 साल, एक रिश्ते में जो कागज़ पर ठीक था, कोई चिल्लाहट नहीं, कोई बड़ा झगड़ा नहीं, कोई ड्रामा नहीं, लेकिन मीरा हर रोज़ थकी हुई उठती थी। उस थकान से जो लड़ने से नहीं आती थी, जो इंतज़ार करने से आती थी। आर्यन जब नाराज़ होता था तो बोलता नहीं था, बस चुप हो जाता था। 1 घंटा, कभी कभी 1 दिन, तो कभी कभी 3 दिन। और मीरा हर बार उस चुप्पी को तोड़ने की कोशिश करती। अकेले एक शाम मीरा थोड़ी देर से घर आई। आर्यन पहले से था। उसने हेलो कहा। आर्यन ने सुना लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। मीरा ने खाना बनाया। आर्यन खाने की मेज़ पर आया, खाया, उठा और चला गया। मीरा वही बैठी रही। उसने सोचा, मैंने क्या किया? साइकोलॉजी यहाँ एक ज़रूरी बात कहती है। साइलेंट ट्रीटमेंट हमेशा इम्पल्सिव नहीं होता। बहुत बार यह एक डेलिब्रेट चॉइस होती है। यह संदेश होता है, बिना कुछ कहे, तुम इस वक्त मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करते। यह पहली बार नहीं था। जब भी आर्यन चुप होता था, मीरा माफ़ी मांगती थी। हर बार, हर बार। कभी कभी उसे पता भी नहीं होता कि उसने क्या किया। फिर भी वो कहती, मुझसे कुछ गलत हुआ? बताओ, मैं ठीक कर दूंगी। और जब आर्यन बोलता था तो मीरा को राहत मिलती थी। इतनी राहत जितनी किसी रिलीज में मिलती हो। साइकोलॉजी इसे एक नाम देती है, इंटरमिट रिफॉर्मेंट। जब पनिशमेंट और रिवार्ड इतने अनप्रेडिक्टेबल हो कि तुम रिवॉर्ड के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। मेरा माफ़ी इसलिए नहीं मांगती थी क्योंकि वो गलत थी। वो माफ़ी इसलिए मांगती थी क्योंकि चुप्पी असहनीय थी। 3 महीने बाद मीरा एक पार्टी में थी। उसकी फ्रेंड ने कुछ कहा और सब हंसे। मीरा भी हंसी, लेकिन आधे सेकंड के बाद, जैसे उसने पहले चेक किया हो, क्या मुझे हंसना चाहिए? वो खुद नहीं जानती थी यह चेक कब शुरू हुआ था। साइकोलॉजी कहती है, साइलेंट ट्रीटमेंट का सबसे गहरा असर यह नहीं होता कि तुम दूसरे इंसान के सामने डरने लगते हो। सबसे गहरा असर यह होता है कि तुम खुद से डरने लगते हो। अपनी रिएक्शन से, अपनी फीलिंग से और अपनी आवाज़ से। एक रात आर्यन 3 दिन चुप रहा। मीरा ने पूछा, क्या हुआ है? आर्यन ने कहा, कुछ नहीं। मीरा ने फिर से पूछा, बताओ, मैं समझना चाहती हूँ। आर्यन उठा और दूसरे कमरे में चला गया। दरवाज़ा बंद नहीं था, बस चला गया। मीरा वही बैठी रही।
काफ़ी देर तक। उस रात उसे एक बात समझ आई, यह फाइट नहीं है, यहाँ कोई रिजॉल्व होने वाला इशू भी नहीं है। यह एक पैटर्न है जो तब तक चलता रहेगा जब तक वह उसे चलने देती रहेंगी। मीरा आज भी आर्यन के साथ है या नहीं, यह कहानी नहीं जानती, लेकिन साइकोलॉजी एक बात ज़रूर जानती है, साइलेंट ट्रीटमेंट उस इंसान के बारे में नहीं होता जिसे इग्नोर किया जा रहा है। यह उस इंसान के बारे में होता है जो इग्नोर कर रहा है। जो बोल नहीं सकता वो चुप हो जाता है। जो कंट्रोल चाहता है वो चुप्पी को वेपन बनाता है। और जो सुनना चाहता है वो उस चुप्पी में खो जाता है, खुद को ढूंढते हुए।